बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, देन हम फर्दर उसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किन किन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। जी, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखी होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास a 0 हो गया तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर ये चीज़ 0 हो गई तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक का कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो x है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होती है वो हमारे पास 2 होती है। जैसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, अगर हमारे पास स्क्वायर होगी देन दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी हमें ऊपर पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन 1 है इसका पार्ट 1 जो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5, इसको हमने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 2 3 ज़ार 6 दैट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5। अब ये 5 जो है ये हमारे पास राइट साइड पे, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या बन जाएगा -5। तो ये ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। अगर ए है यहाँ पे तो यहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ पे प्लस बी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी 1 है, और यहाँ पे अब प्लस सी और सी की जगह यहाँ पे ये हमारे पास 11 आ गए। तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया है आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस इंटू 2x प्लस 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि इन स्क्वेयर्स को ओपन करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेंगे हम यहाँ पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 25 और माइनस 10x। ठीक है, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई, यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा। सेकंड वाले का हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो वो स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 का लें तो 16, और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 16x 2ab, और यहाँ पे 7 रिमेन्स एज इट इज। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि ये माइनस को हम इस ब्रैकेट के साथ होल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x दैट इज इक्वल टू 7। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली इनको सॉल्व कर लेंगे, और x वाली टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनको कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं।
पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और नेक्स्ट हमारे पास है 25, और यहाँ पे -16, और यहाँ पे -10x, और यहाँ पे -16x, दैट इज इक्वल टू 7। अब इसमें से हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x², और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो +9, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, साइन रिमेन्स माइनस, तो यहाँ पे 26x, दैट इज इक्वल टू 7। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7 जो है अगर हम इसको इस साइड पे ले आए तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -3x² + 9 -7, ये वाला जो 7 है इसको इस साइड पे ले आए हैं, और 26x, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, -3x² + 2 -26x, दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ हमारे पास -3x², इसको रेंज करके हमने लिख दिया -26x + 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम माइनस से पूरी इसको मल्टीप्लाई कर लें या माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x² + 26x - 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया है। तो ये क्या बन गया, ax² + bx और +c, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आ गया। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x रिमेन एज इट इज, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - x। अब इस x को हम इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा x² - x दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों x आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2x दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास थी ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0, और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ax² भी है, bx भी है, c यहाँ पे नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे c क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। हमारे पास इसका पार्ट 1 है x - 1 x - 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है हमने क्या किस मेथड से करना है, फैक्टरिंग मेथड से। ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे पुट। तो हमारा पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है, x - 1 दैट इज इक्वल टू 0, अलग अलग पुट कर देंगे, x - 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x, ये 1 इधर माइनस में है तो इधर आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी हमारे पास x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट, वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1,4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1,4। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट x² - 2x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें फैक्टरिंग मेथड में हमने फैक्टर बनाने होते हैं बेसिकली, और हमारे पास ये जो मिड टर्म होती है इसको हमने ब्रेक करना होता है। हमने कोई ऐसे दो नंबर्स को सिलेक्ट करना होता है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये आ जाए, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लस, या फिर माइनस करने से हमारे पास ये टर्म आए, और हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से ये वाली आपके पास आनी चाहिए। जैसे कि हमने अब कोई ऐसा नंबर या वो सिलेक्ट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1x² आए, और उसको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2x आए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास हम इसका फैक्टर ले सकते हैं -x, और यहाँ पे -x + 1। ये हमारे पास अब देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी, -2x आना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसको हम ऐड करें तो हमारे पास ये बन रहा है -2x, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस माइनस प्लस x²। ठीक है, तो अब हम पहली दो टर्म में से
पहली दो टर्म में से क्या ले लेंगे कॉमन, x, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, x माइनस 1। अब इन दो टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, -1, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x और यहाँ पे -1 दैट इज इक्वल टू 0। एक और चीज़, जब भी हम इस तरह फैक्टर लेंगे तो हमारे पास ये जो मिड टर्म इधर और इधर जो बनेगी ब्रैकेट के अंदर, ये सेम ही होगी। अब ये देखें 2 टाइम्स है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओनली 1 टाइम ही लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1, ये दोनों ब्रैकेट्स वाला एक बार, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें, हम इसको इक्वल टू 0 है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी, दोनों बारी 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने इस टर्म को ब्रेक करना है। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x स्क्वेयर आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसमें अगर हम करें कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि x माइनस 8x, अगर 8x में से हम एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास -7x आ जाएगा, ऐसे ही है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x स्क्वेयर आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x, रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x एक हमारा कॉमन आ गया, प्लस एक x इधर रह गया, और यहाँ पे x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, -8, क्योंकि अब देखिए हमने यहाँ पे भी x प्लस 1 बनाना है, तो ये -8 आएगा, तो ये हमारे पास x और यहाँ पे 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तभी हमारे पास ये -8 कॉमन होगा, तो तब x प्लस 1 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। इनको 0 को इक्वल पुट कर देंगे। अब सेपरेटली करेंगे, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 और यहाँ पे हमारे पास 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा यहाँ पे -1 और 8। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 7 होल स्क्वेयर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, अब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह इनको हम 2 टाइम्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड रिमेन्स एज इट इज। अभी हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 14x और माइनस 14x, माइनस माइनस प्लस 7 7 जार 49। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -28x प्लस 49। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पूरी टर्म्स है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 28x प्लस 49। अब ये हमारे पास प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x
-4 दैट इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे। 4x² माइनस x² हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² -28x प्लस 4 तो हमारे पास आ जाएगा 24x और यहाँ पे +49 -4 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3x² -24x प्लस 45 है। अब ये इसके साथ हमारे पास 3 आ रहा है, तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, x² बना लें और यहाँ पे हमारे पास इसमें से अगर हम कॉमन लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24 को 3 से डिवाइड करें तो 3 8s आर और 45 को करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 दैट्स इक्वल टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा और वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 8x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेंगे। इसको अब हमने कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास -8x है और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 15। ये देखिए हमारे पास इसका अगर हम फैक्टर बनाएं, इसको ब्रेक करें 8x को, तो हमारे पास -3x -5x इसको दोबारा से ऐड करें तो 8x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 5 जार 15, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आउटसाइडर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से हम क्या कॉमन ले लेंगे x और यहाँ से 5, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया x और x -3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया -5 और यहाँ पे -3। अब हम इन ब्रैकेट्स वाले को लिख लेंगे x -3 और यहाँ पे x -5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। x -5 दैट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे बन गया 3, 5। इस क्वेश्चन को देखिए पार्ट 5 है। इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। 2x² प्लस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 48x² प्लस 529 डिवाइड बाय 16। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन रिलैक्स, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसको हमने सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हमारे पास 1 है, तो 4 2s आर 8x, यहाँ पे आ जाएगा 7 और होल स्क्वायर, और ये हमारे पास राइट साइड जो है ये एज इट इज़ रहेगी। 529 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको अलग अलग हम इसका वो कर लेंगे स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, 48x² 529 डिवाइडेड बाय 16। अब ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम इस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही है 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। ये 16 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8x प्लस 7 होल स्क्वायर 48x² प्लस 529। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 64x² और 7 का हमारे पास स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 और इसको 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 112x
दैट इज इक्वल टू 48x² प्लस 529। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेम टर्म्स होंगी इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64x² प्लस 49 प्लस 112x माइनस 48x² माइनस 529 दैट इज इक्वल टू 0। अब 64 माइनस 48 तो हमारे पास आ जाएगा 16x²। यहाँ पे 112 एज इट इज़ रहेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 480 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 16 को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि x² के साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म्स को, डिवाइड बाय 16। इस पूरे को हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7x और यहाँ पे 30 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इस मिड टर्म को ब्रेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर लें जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इस तरह -3x प्लस 10x। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा +7 और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 30। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इन दो टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा x माइनस 3, ये एक x बाहर आ गया, इसका भी एक x बाहर, यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन +10, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स हैं, 2 टाइम्स है तो इसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सेपरेटली 0 को इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -10। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 3, -10। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन और समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।